हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो से अपन ने लीनियर इक्वेशन में जो भी चीज़ें अब तक सीखी हैं उन सब को मिक्स करके और रैंडम ढंग से प्रैक्टिस करेंगे। ये टोटल 3 प्रैक्टिस सेट होंगे आपके, ठीक है, 6th 7th और 8th क्लास के। तो स्टार्ट करते हैं और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो पॉज करके, जैसे ये चारों क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं, तो इन चारों क्वेश्चंस को एक बार खुद से जरूर ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे जस्ट आपको आंसर्स देखने हैं और या जो क्वेश्चंस नहीं आए उनके आपको सॉल्यूशंस देख लेने हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने पास। फर्स्ट क्वेश्चन इज x + 5 = 12। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इक्वल टू +5 इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 12 - 5। तो यहां से x विल बी इक्वल टू 7, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, x एज इट इज, ये -2 एज इट इज, प्लस का 3 इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा -3। तो x विल बी इक्वल टू -5। इस वाले क्वेश्चन में x एज इट इज और यहाँ पर ये 6 एज इट इज, माइनस का 7 उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 7। तो x विल बी इक्वल टू 13। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, x एज इट इज। बहुत आसान आसान क्वेश्चंस लगेंगे अब आपको, अगर आपने ये ध्यान रखना, इससे पहले जो करवाया ना सारे कॉन्सेप्ट्स, उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना, नहीं तो इनमें कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। -5 एज इट इज, माइनस का 2 साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो यहां पर x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी कितनी? -3। इस वाले क्वेश्चन पे आइए, 3x एज इट इज और यहां पर ये 13 एज इट इज, माइनस का 5 इस साइड जाएगा तो +5 हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 18। तो यहां से x की जो वैल्यू है वो 18/3, यानी x विल बी इक्वल टू 6। इस वाले क्वेश्चन में 4x एज इट इज, प्लस के 7 को उस साइड भेज दीजिए तो 15 - 7, तो 4x इक्वल टू 8। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8/4, यानी x विल बी इक्वल टू 2। इसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए, x/5 इक्वल टू है क्या? 12। तो मैंने आपको बताया था a/b इक्वल टू c/d जब होता है, सिंगल फ्रैक्शन इस साइड सिंगल फ्रैक्शन इस साइड, तो अपन क्या करते थे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां पर तो सिंगल फ्रैक्शन है, इस साइड फ्रैक्शन नहीं है तो अपॉन 1 बना लीजिए, ठीक है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 × x करने पर x ही आएगा और 5 × 12 करने पर कितना आ जाएगा? 60। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, 3x/5 एज इट इज और यहां पर है 15, अपॉन में क्या मान लीजिए? 1। अब देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई वाली सिचुएशन तो है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, अगर कैंसलेशन हो तो कर लेना चाहिए। तो 3 से 15, ऊपर से ऊपर वाला नंबर कैंसलेशन किया, तो यहां पर ये x/5 है, ये 5/1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × x करने पर x आ जाएगा और 5 × 5 करने पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 25, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को देखिए, 5x एज इट इज और ये x वाला साइन इस साइड जाएगा x, तो -x हो जाएगा। फिर ये 17 एज इट इज, माइनस के 3 को इस साइड भेजोगे राइट साइड तो +3 हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू 20। तो यहां से जो x की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 20/4, यानी x विल बी इक्वल टू 5। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इस वाले क्वेश्चन को अपन दो तरह से अप्रोच कर सकते हैं। पहली अप्रोच तो ये है कि 2x एज इट इज लिखा और 3 और इस माइनस हाफ को उस साइड ले गए तो 3 + हाफ। तो 2x इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे ना 3 + हाफ को, तो ये अपने पास एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए चाहे, तो 2 एलसीएम आ जाएगा 1 के साथ जो है। इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर 2, तो 1 से 2, 2 × 3, ठीक है। 1 से 2 को डिवाइड किया 2 आया, 2 × 3 किया 6 आ गया। फिर 2 से 2 को डिवाइड किया 1, 1 × 1 करने पर 1। तो 2x तो एज इट इज और ये सॉल्व करेंगे तो 6 + 1 7/2। फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 × 2 4x, 1 × 7 7। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7/4। तो एक तो ये तरीका बताया था, एक मैंने आपको क्या बताया था कि सभी को एक साथ ही सॉल्व कर लीजिए,
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है, इक्वल की किसी भी साइड या दोनों साइड एक से ज्यादा फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है, आ गए ना एक से ज्यादा, तो अपन ओवरऑल का एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 2 1 का एलसीएम, 1 का तो 1 ही रहता है, बस 2 है तो 2 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे। तो 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2, और जो आया इससे ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 2x करेंगे तो 4x, माइनस 2 से 2 डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर 1 से 2 को डिवाइड किया 2, 2 इंटू 3 करेंगे तो 6, ठीक है, और इसको सोल्व करेंगे तो 4x माइनस 1 इक्वल टू जो 6 आया, इस ऊपर वाली लाइन को सोल्व करते हैं बस। तो 4x इक्वल टू 6 प्लस 1 हो जाएगा 7, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/4। इस वाले मेथड को प्रायोरिटी दीजिए इन क्वेश्चंस में, ठीक है। इसके बाद इस वाले क्वेश्चंस के भी मैंने आपको दो मेथड्स बताए थे, एक तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इस ब्रैकेट को, एक 3 से डिवाइड कर दो। तो इजी क्या रहेगा कि मैं डिवाइड कर दूं, x प्लस 6 इक्वल टू 24/3, तो x प्लस 6 इक्वल टू 8, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 माइनस 6, यानी x विल बी इक्वल टू 2। और कैसे सोच सकते थे, 3 इंटू एक्स किया तो 3x, 3 इंटू 6, दोनों ही काम आते हैं अपनी अपनी जगह पे, लेकिन इस क्वेश्चन को दोनों से कर सकते हैं। तो 3x इक्वल टू 24 माइनस 18, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, और x की वैल्यू कैसे निकालेंगे 6/3 दैट इज इक्वल टू 2। तो देखिए आंसर दोनों सेम आएंगे। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, 2x को इस साइड ले आइए। उम्मीद है आप वीडियो पॉज करके पहले खुद से ट्राई कर चुके होंगे। तो 17 माइनस 5, तो ये हो गया 4x, ये हो गया 12, तो x इक्वल टू 12/4, यानी x विल बी इक्वल टू 3। अब इन क्वेश्चंस को देखिए, पॉज करके खुद से जरूर कर लिया कीजिए ना। तो x/4 माइनस 8 है, इक्वल टू 1 है। तो देखो जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में जबरदस्ती एलसीएम वगैरह मेथड अपनाएं। इस क्वेश्चन को सिंपली अपन वहां पर 8 को अगर ले जाए तो 8 प्लस 1 हो जाएगा, तो x/4 इक्वल टू 9 हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन 1 करने पर सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 इंटू एक्स करने पर x हो जाएगा, 4 इंटू 9 कितना 36। अगर यहाँ पर 8 की जगह कोई फ्रैक्शन होता ना 3/2, 5/6 वगैरह, तो मैं ओवरऑल का एलसीएम लेना प्रेफर करता, जैसे मैंने पहले किया था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आया था ये वाला, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में एलसीएम लेना बढ़िया रहता है, लेकिन एक नंबर ही है सिंपल, जैसे यहाँ पर हुआ कि 8 ही है सिंपल, कोई फ्रैक्शन नहीं है, यहाँ पर भी कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो ये बेटर रहता है, ठीक है। और ये धीरे धीरे चीजें आपको अनुभव से समझ में आएंगी। अब देखो x/2 है, ये x/3 है, ये +1 है, तो अपॉन 1 मान लीजिए, और इसमें ओवरऑल कैल्शियम ले लीजिए। 1 को कोई मतलब नहीं है, 2 और 3 कैल्शियम, तो 2 1 3, फिर इसके बाद 3 से 1 1, 2 इंटू 3 करने पर कितना आएगा एल्शियम 6, 2 से 6 को डिवाइड कीजिए कितना आएगा 3, और 3 जो आया है इसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 3x। फिर 3 से 6 को डिवाइड कीजिए कितना आएगा 2, और जो आया इसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2x। फिर 1 से 6 को डिवाइड कीजिए कितना आएगा 6, जो आया इसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 1 करने पर 6 आ जाएगा। फिर क्या करते हैं, जब अपन ओवरऑल यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल के एलसीएम ले चुके होते हैं, तो सिर्फ इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो इक्वेशन क्या है 3x इक्वल टू 2x प्लस 6, तो यहाँ पर 3x माइनस 2x हो जाएगा, और ये 6 है ही, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को देखिए, 3 इंटू एक्स करेंगे तो 3x, 3 इंटू प्लस 2 करेंगे तो प्लस का 6, माइनस 2 इंटू एक्स करेंगे तो माइनस 2x, माइनस 2 इंटू माइनस 1 करेंगे तो प्लस के 2, इक्वल टू कितना है 7। फिर देखो 3x है, ये माइनस के 2x है, तो 3 माइनस 2 कितना होता है 1x, फिर प्लस का 6 प्लस का 2 प्लस का 8 हो जाएगा, इक्वल टू कितना है 7। तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 7 माइनस 8, तो यानी x विल बी इक्वल टू -1, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन पे आइए,
5 इंटू एक्स करेंगे तो 5x, 5 इंटू -1 करेंगे तो ये हो जाएगा -5। फिर देखो +2 इंटू एक्स, प्लस के 2x, +2 इंटू +3 +6, फिर +6 एज इट इज चल ही रहा है, इक्वल टू 0 है। तो पहले x वाले टर्म्स 5x + 2x, ये हो जाएगा 7x, ये -5, ये प्लस का 6, कितना होगा +1, फिर +1 + 6 प्लस का 7, देख पा रहे हो ना, माइनस का 5 है, प्लस का 6 है, प्लस का 6 है, -5 + 6 कितना होता है +1, फिर इस +6 को लिखो तो ये कितना आ जाएगा प्लस का 7, इक्वल टू 0 है तो 7x इक्वल टू -7 हो जाएगा। ठीक है, इसके पीछे भी लॉजिक समझ लेना। होता क्या है, 0 है ही, प्लस का 7 उस साइड जाएगा तो 0 - 7 हो जाएगा, तो 0 - 7 -7 होता है। तो x की जो वैल्यू है -7/7, यानी कितनी हो जाएगी -1। इसके बाद इस वाले क्वेश्चन को देखिए, 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर 6 इंटू -4x, ये कितना हो जाएगा 24x, फिर +7 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 14, 7 इंटू 5x करेंगे तो ये हो जाएगा 35x, इक्वल टू कितना है 53, माइनस के 24x प्लस के 35x है x में, तो ये कितना हो जाएगा 11x, फिर 6 + 14, 6 + 14 ये कितना होता है प्लस के 20, इक्वल में क्या है 53, 20 इस साइड जाएगा तो 11x इक्वल टू 53 - 20, तो ये कितना हो जाएगा 33। तो 11x अगर 33 है तो जो x की वैल्यू है वो 33/11, यानी x विल बी इक्वल टू 3। ठीक है, इसके बाद 18th क्वेश्चन को देखो, 16 इंटू 3x, ये कितना हो गया 48x, 16 इंटू -5, ये कितना हो गया -80, माइनस के 10 इंटू 4x, उम्मीद है आप खुद से जरूर पहले ट्राई कर चुके होंगे, फिर माइनस के 10 इंटू -8, ये हो जाएगा +80 और इक्वल टू है 40। तो सॉल्व कीजिए इसको, 48x माइनस के 40x कितना हो जाएगा 8x, माइनस के 80 है और प्लस का 80 है, तो ये तो कैंसिलेशन ही हो गया, माइनस का 80 + 80 तो 0 हो गया, तो इसमें तो कुछ बचा नहीं, इक्वल टू कितना है 40। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40/8, यानी x जो होगा वो 5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इस वाले क्वेश्चन को देखिए, 3 इंटू एक्स करेंगे तो 3x हो जाएगा, और 3 इंटू 6 करेंगे तो 18 हो गया, फिर +2 इंटू एक्स, ये हो जाएगा प्लस के 2x, 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 6, इक्वल टू कितना 64, फिर 3x + 2x ये कितना हो गया 5x, प्लस का 18 प्लस का 6 ये हो गया 24, इक्वल टू कितना 64। तो 5x इक्वल टू, इसको जब इस साइड ले जाएंगे तो 64 माइनस के 24, तो ये 0 और ये हो जाएगा 40, तो 5x इक्वल टू 40, तो x की वैल्यू होगी 40/5, यानी x विल बी इक्वल टू 8। क्लियर। इसके बाद इस वाले क्वेश्चन को देखिए, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को करेंगे फिर 5x को, ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 इंटू 2 6, 3 इंटू माइनस के 5x, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 15x, फिर -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, -2 को माइनस के 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 12x, इक्वल टू कितना है 1। फिर यहाँ पर देखो x को सोल्व करोगे तो -15x प्लस का 12x, तो इनको सोल्व करोगे तो माइनस के 3x, और ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 2 है, तो 6 - 2 कितना होता है 4, इक्वल टू है 1, तो -3x इक्वल टू 4 को उस साइड ले जाओगे तो 1 - 4 हो जाएगा, तो -3x इक्वल टू -3, तो x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी -3 है ना, ये -3 मल्टीप्लाई हो रहा है x से तो इस साइड जाके डिवाइड हो गया, तो x विल बी इक्वल टू
प्लस का 1 हो जाएगा, सेम साइन है इसलिए, और 3/3 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 21st क्वेश्चन को देखिए। यहां पर भी देखिए इक्वल के किसी भी साइड एक से ज्यादा फ्रैक्शन आ गया, ये वाला है ना, तो यहां पर अपन ओवरऑल को एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो n/4 माइनस 5/1, फिर n/6 प्लस का हाफ, तो इस साइड तरह से पूरे का एलसीएम ले लीजिए। तो 4, 1 को काउंट करने की जरूरत नहीं है, 1 को या कोई नंबर रिपीट हो ना, जैसे यहां पर भी मान लो 4 आ जाए तो उसको दोबारा काउंट करने की जरूरत नहीं होती। तो सिंपल 4 है, फिर 6 है, फिर 2 है, तो 4, 6 और 2। ठीक है, इनका एलसीएम 12 आएगा। मैं डायरेक्ट आपको इनको सॉल्व करना सिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए अभी आप इनको इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, फिर 2 से 1 3 1, फिर इसके बाद 3 से 1 1 1, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, तो ये 12 एलसीएम आने के बाद 4 से इस 12 को डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 3, जो आया इससे ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा 3n। फिर 1 से 12 को डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 12, जो आया इसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 इंटू 5 करने पर कितना आएगा 60। फिर 6 से 12 को डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 2, जो आया इसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 इंटू n करने पर 2n आ जाएगा, प्लस 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना 6, और जो आया इसको ऊपर वाले नंबर 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 इंटू 1 6 हो जाएगा। फिर यहां पर ये जो इक्वेशन बनती है ना, जब एक साथ पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, पूरे को मतलब लेफ्ट हैंड साइड को भी और इक्वल के राइट हैंड साइड वाले को जब एक साथ सॉल्व करते हैं, तो ये जो ऊपर इक्वेशन बनती है ना, बस उसको सॉल्व करना रहता है। तो 3n और ये 2n को इस साइड ले आइए, तो माइनस के 2n, ये 6 एज इट इज, माइनस का 60 साइड आएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा। 3n माइनस 2n n हो गया, और 6 और 60 कितना होता है 66, तो n की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी 66। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहां पर भी देखो, आप चाहो तो इस साइड ले आओ। देखो मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूं इस क्वेश्चन को। 2m/3 है, हुआ क्या है कि यहां पर करने को है ना कैसे ही कर सकते हो, लेकिन है ना मैं आपको प्रेफर करूंगा कि जब भी आपको इस तरह से दिखे ना कि फ्रैक्शन वगैरह बने हुए हैं, मतलब जब आपको a/b इक्वल टू c/d, मतलब सिर्फ इतना ही दिख रहा है ना, तो ही क्रॉस मल्टीप्लाई का दिमाग में लाओ। अदरवाइज जैसे यहाँ पर एक फ्रैक्शन, फिर इसके बाद कुछ नंबर आ गया, तो इसको फ्रैक्शन में ही बना लो, फिर दिमाग मत लगाओ उसमें ज्यादा। करने के कई सारे अप्रोचेज होते हैं, लेकिन अपन को क्या कंपटीशन अप्रोच चूज करना है, जिससे अपन थोड़ा फास्ट कर सके चीजों को। तो देखो 3 1 2 1 है, तो 1 को तो काउंट करना ही नहीं है, सिर्फ 3 और 2 को काउंट कीजिए। इनका एलसीएम अब तो याद भी हो गया होगा, 6 आता है, तो 2 इंटू 3 करने पर 6 आ गया। फिर 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना 2, जो आया इसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 इंटू 2m करने पर कितना आएगा 4m। फिर 1 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, जो आया इसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, तो 6 8 जा 48। फिर 2 से 6 को डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 3, जो आया इसको ऊपर वाले नंबर m से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 3m, माइनस 1 से 6 को डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 6, जो आया इसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 इंटू 1 करने पर 6 ही आ जाएगा। फिर आपने जब पूरा सॉल्व कर लिया है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो। 4m प्लस 48, 3m माइनस 6, तो m को एक साइड कर लो, जैसे x होता है ना वैसे यहां पर m यूज किया हुआ है। फिर माइनस का 6 एज इट इज, प्लस 48 इस साइड जाएगा तो माइनस के 48 हो जाएगा, तो ये तो m ही हो गया, और माइनस 6 माइनस 48 कितना हो जाएगा माइनस के 54। ठीक है, इसके बाद इस इक्वेशन को देखिए, तो यहां पर भी वही सिचुएशन है, ऐसा थोड़ी ना है कि एक फ्रैक्शन इस साइड एक फ्रैक्शन इस साइड, ऐसा नहीं है। तो यहां पर भी सिंपल ओवरऑल का एलसीएम लेना बेस्ट चॉइस रहेगी आपके लिए।
तो 2x बाई 5 माइनस 3 बाई 2 इक्वल टू x बाई 2 प्लस 1, तो अपॉन में 1 कर लीजिए और यहाँ पर एक साथ एलसीएम लीजिए। तो 5 2 2 1, तो 2 बार 2 को काउंट नहीं करना, सिंपल एक बार ही लिखना है और 1 को तो लिखना ही नहीं है। तो 2 से 5 1 और फिर 5 से 1 1, तो 2 इंटू 5 करने पर कितना 10। फिर 5 से 10 को डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 2, जो आया इससे ऊपर वाले नंबर 2x को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 इंटू 2x 4x माइनस 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना 5, जो आया इससे ऊपर वाले नंबर 3 को मल्टीप्लाई कीजिए। तो 5 इंटू 3 15 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, जो आया इससे ऊपर वाले नंबर x को मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये हो जाएगा 5x। फिर 1 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा और 10 को इस ऊपर वाले नंबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 ही आएगा। ठीक है, फिर ये जो इक्वेशन आई है इसको सॉल्व कर लीजिए। 4x माइनस 15 इक्वल टू 5x प्लस 10, 5x इस साइड जाएगा तो 4x माइनस 5x और ये प्लस का 10 एज इट इज और माइनस के 15 को इस साइड ले जाइए। तो यहाँ से 4x माइनस 5x माइनस x हो गया, 10 प्लस 15 हो जाएगा 25। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था इसको माइनस 1x मान लिया कीजिए, इक्वल टू कितना है 25। तो जो x की वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई हो रहा है -1 यहाँ से, तो ये अपॉन में जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू माइनस के 25। क्लियर है, समझ गए? इन कंसेप्ट्स को मैंने अच्छे से बता दिया है, तो अगर आपको ये याद नहीं है तो एक बार उन कंसेप्ट्स को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए। तो यहाँ पर एक तो ये फ्रैक्शन है, एक ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन नहीं है, इसको बना लो फ्रैक्शन। इसमें आपको थोड़ा सा कुछ नया सीखने को मिल सकता है। 2/1 फिर 2x/5 है, तो यहाँ पर आप इस तरह से एलसीएम लेंगे तो 5 1 5, तो 1 का तो मतलब नहीं है, और जब दोनों ही नंबर सेम हो ना तो वही एलसीएम आ जाता है। देखो, ठीक है, 1 1 बच गया तो 5 ही एलसीएम आ जाएगा। अब 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1, और जो 1 आया है ना इसको ऊपर वाले नंबर, यहाँ पर ये x-3 एज इट इज ट्रीट होगा ब्रैकेट की तरह, तो 1 इंटू x-3 कर लिया, फिर माइनस 1 से 5 को डिवाइड किया 5, फिर 5 से इस ऊपर वाले नंबर 2 को मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 2 10, फिर 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1, 1 से ऊपर वाले नंबर 2x को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये जो इक्वेशन आई है ना 1 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 10 इक्वल टू 2x, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 1 से अगर आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आ जाएगा, कोई इश्यू ही नहीं है। -10 चल ही रहा है, इक्वल टू 2x है, तो इसको सॉल्व कर लो। -3 माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस के 13 इक्वल टू 2x। तो x 2x को इस साइड ले आएंगे तो माइनस के 2x और -13 उस साइड जाएगा तो प्लस का 13 हो जाएगा। x माइनस 2x करने पर माइनस एक्स आएगा, इसको -1x भी बोल सकते हो, इक्वल टू 13। तो x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 13/-1, यानी माइनस के 13। ठीक है, तो स्टूडेंट थोड़ा सा आपको स्पीड में लग रहा होगा, लेकिन ये चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से कई बार समझा चुका हूँ और मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ कि आप पहले खुद से जरूर ट्राई कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आप उनके किसी वजह से किसी स्टेप पर अटक जाते हैं तो वो स्टेप आपको देखना है और एक आंसर वेरीफाई करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं सिखा नहीं रहा, यहाँ पर बस मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, तो यहाँ पर भी एक नंबर है, यहाँ पर भी एक नंबर है, तो मैंने आपको बताया था कि सिंपली है ना, कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही इसमें एलसीएम वगैरह की। -4 उस साइड ले जाएंगे तो +4 हो जाएगा। इन दोनों में से कोई भी फ्रैक्शन होता ना तो फिर भी मैं ओवरऑल का ही एलसीएम ले लेता, लेकिन दोनों नंबर हैं सिंपल, तो 3x/10 इक्वल टू 14 + 4 18 अपॉन में 1 मान लीजिए। अब देखो ना, तो ऐसे कट रहे हैं ना ऐसे कट रहे हैं, तो ऐसे तो कट रहे हैं ना, 3 से कितना 6, तो x/10 इक्वल टू कितना हो गया 6/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 इंटू एक्स एक्स, 10 इंटू 6 करने पर 60। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस में भी अगर आप एलसीएम ले लेते हो ना तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन वो बेवजह की कैलकुलेशन है। देखिए 10 के साथ 1 1 है तो एलसीएम तो 10 ही आ जाएगा। 10 से 10 को डिवाइड करेंगे 1,
1 इंटू 3x करेंगे तो कितना 3x, माइनस 1 से 10 को डिवाइड करेंगे 10, फिर 10 से इस ऊपर वाले नंबर 4 को मल्टीप्लाई कर दो 14, 1 से 10 को डिवाइड किया 10, फिर 10 से 14 को मल्टीप्लाई करो 114। तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन आई ना उसको सॉल्व कर लो बस, 3x माइनस 40 इक्वल टू 140। ठीक है, तो यहां से 3x इक्वल टू माइनस 40 उस साइड जाके ऐड हो जाएगा, तो 3x विल बी इक्वल टू 180, तो x विल बी इक्वल टू 180 अपॉन 3, सो x विल बी इक्वल टू 60। ठीक है, तो आंसर सेम ही आता है, बेवजह की कैलकुलेशन बढ़ती है। सो एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैं आपको दो मेथड से देखना सिखा रहा हूँ। एक तो तरीका ये है कि यहाँ पर एक बाहर एक नंबर की तरह मानो, जैसे अपन को 2 इंटू एक्स माइनस 1 मान लो, तो 2 से पहले इसको मल्टीप्लाई फिर इसको मल्टीप्लाई। तो इसी तरह से जब मैं इसको सोचता हूँ तो 3/4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 3x/4, फिर 3/4 इंटू -1 कितना होगा माइनस के 3/4, फिर इक्वल में क्या है x -3। अब मैंने आपको बताया था जैसे फ्रैक्शन वगैरह दिखते हैं एक से ज्यादा, a अपॉन बी सी अपॉन डी तो है नहीं है, तो यहाँ पर अपॉन वन मान लीजिए और एक साथ एलसीएम ले लीजिए, तो 4 4 1 1, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, और जब दोनों नंबर सेम है तो वही एलसीएम हो जाता है, बताया था। तो 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1, और 1 इंटू 3x 3x, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू 3 3, 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4, ऊपर वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, माइनस 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 इंटू 3 कर दो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, और बस इस इक्वेशन को सोल्व कर लो पूरी को, तो 3x माइनस 3 इक्वल टू 4x माइनस 12, 4x को इस साइड ले आइए तो 3x माइनस 4x, ये माइनस 12 एज इट इज, माइनस का 3 इस साइड जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, ये माइनस x हो गया, ये हो जाएगा माइनस के 9। ठीक है, इसको माइनस 1x भी मान सकते हैं, तो x की जो वैल्यू होगी वो -9 अपॉन -1, यानी x की वैल्यू हो जाएगी प्लस के 9। ठीक है, तो एक तो अप्रोच स्टूडेंट्स ये वाली होती है। ठीक है, दूसरी अप्रोच और देखिएगा, क्वेश्चन था अपने पास 3/4 इंटू एक्स माइनस 1, इसके बाद था अपने पास इक्वल टू x माइनस 3, इक्वल टू x माइनस 3, ये अपने पास क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें ना दूसरे तरीके से कैसे सोचा जा सकता है, जब भी आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 5/3 इंटू 18 दे दिया जैसे, तो इसको आप ऐसे मानते हो 5 इंटू 18 अपॉन 3, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं 3 से ऊपर वाले जो 3 है ना यहाँ पर न्यूमरेटर, उससे मैं x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकता हूँ, और पूरा अपॉन का जो लाइन है ना ये बड़ी सी बना के अपॉन में 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने बताया था 5/3 इंटू 18 का मतलब यही होता है कि 5 इंटू 18 और फिर अपॉन में 3 है, तो मैंने इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर और तो कुछ है नहीं, इक्वल टू x अपॉन 1 और 3 अपॉन 1 है। ठीक है, अगर सिर्फ इतना ही होता ना क्वेश्चन यहां तक ही, तो मैं फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता इसको ऐसे। ठीक है, लेकिन ये इतना नहीं है, तो मुझे ओवरऑल का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखिए ये 4 1 1, तो 1 1 का तो कोई मतलब नहीं है, और 4 का एलसीएम 4 ही हो जाएगा, तो 4 से 4 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, तो 1 इंटू ये करोगे। ठीक है, 1 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस 1 ऐसे लिख लो, ताकि मान लीजिए कभी यहाँ पर 2 आ जाए 3 आ जाए 1 की जगह, तो यहाँ पर आप 2 लिखते, फिर 2 इंटू फिर ये वाली चीज, इसलिए समझाने के खातिर लिख दिया। नहीं 1 का ये कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट ये लिख सकते थे 3 इंटू एक्स माइनस 1, फिर 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4, 4 इंटू एक्स 4x, 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4, 4 इंटू 3 12। ठीक है, अब देखो 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पर 1 आ गया इसलिए ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन 2 आ जाता ना तो 2 इंटू 3 करते 6 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 इंटू 3 तो ये 3 ही हो गया, इंटू क्या चल रहा है x माइनस 1 इक्वल टू 4x माइनस 12, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3। ठीक है, 3 इंटू एक्स 3 इंटू माइनस 1,
4x माइनस 12, तो यहाँ पे 3x एज इट इज, 4x इस साइड आएगा तो माइनस के 4x हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये माइनस के 12 है और माइनस का 3 उस साइड जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस के 9, इसको माइनस 1x इक्वल टू माइनस 9 लिखा जा सकता है। ठीक है, माइनस एक्स का मतलब माइनस 1x, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, और यही सेम आंसर यहाँ पर भी आया है। मैं जनरली होता तो मैं इसको प्रेफर करता। ठीक है, और बाकी सब आपके हाथ में है, आपकी जैसी चॉइस वैसे आप कर सकते हैं। सो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे।